आज की कहानी का शीर्षक है प्रतीक्षा। रिया माँ और भाभियों को सजे धजे पूजा करते देखती और सोचती कि एक दिन मैं भी ये मनोरंजन करूँगी। करवा चौथ की पारंपरिक मान्यताओं की इससे पति की उम्र लंबी होती है का उस शिक्षित परिवार से कोई सरोकार न था। फिर भी ये त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता क्योंकि सबको अच्छा लगता था। रिया ने देखा था कि माँ फलाहार कर लेती थी क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि निर्जल उपवास उनका शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाता। पहले करवा चौथ में माँ ने इसकी हर भाभी को फलाहार करने की प्रेरणा दी थी। पर एक दिन भूख से आकुल भाभी से रिया ने भूखे रहने का कारण पूछा तो वे मुस्कुराकर बोली, खाते तो रोज हैं, साल में एक दिन भूखे प्यासे रहकर चांद का इंतजार करने में जो थ्रिल एडवेंचर की फीलिंग आती है उसका मज़ा ही कुछ अलग है। फिर उस दिन तुम्हारे भैया के हाथ से पानी पीना और खाना खाना तभी रोमांटिक एहसास देता है जब हम भूखे हों। रिया का शरीर भी उपवास बर्दाश्त नहीं कर पाता था। उसने शादी के बाद पहली बार केवल अपनी आत्मशक्ति परखने के लिए निर्जल व्रत रखा। जब सब कुछ ठीक ठाक गुजर गया तो रिया को भी इस आत्मशक्ति परीक्षण में उत्तीर्ण होने पर मिलने वाले गुमान का चस्का लग गया। बरसों बीत गए पर इस करवा चौथ की बात कुछ और थी। रिया लंबे अरसे तक अस्वस्थ रही थी। अब ठीक थी लेकिन टॉनिक आदि ले रही थी जिससे भूख बढ़ाने का भी टॉनिक था। सुबह जब पति ने उससे फलाहार करने को कहा तो एक बार रिया का भी मन हुआ पर तुरंत आत्मशक्ति परीक्षण में उत्तीर्ण होकर खुश होने वाले गुमान अड़ गए। उसने रिया को ये तर्क देकर शांत कर दिया कि कौन सा शाम तक के लिए खुद को अन्न जल विहीन जंगल में बंद कर देना है। अगर स्वास्थ्य बिगड़ने लगे तो खा लेना। शुरुआत करके तो देखो, बिना लड़े क्यों हार मानना। और यही रिया की सबसे बड़ी गलती थी। हर घंटे 2 घंटे पर शरीर चेतावनी देता रहा और गुमान अपने अटपटे तर्कों से उसे चुप कराता रहा। इतना समय तो गुजर गया, आधा दिन तो गुजर ही गया, अब तो बाकी तैयारियों में ही कट जाएगा। अरे अब तो 4 घंटे ही बचे हैं, फिर चांद के इंतजार में मज़ा नहीं आएगा। मैं इतनी भी कमज़ोर नहीं, कुछ नहीं होगा मुझे। आदि आदि चांद के इंतजार का मज़ा रिया तब भी न ले सकी क्योंकि उस समय उसे नर्सिंग होम में ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था। रिया ने अपने फैसले पर पछताने के साथ पति से वादा किया कि वो अब से ऐसा व्यर्थ का जोखिम नहीं उठाएगी। पर उसका एक मन ये भी सोच रहा था कि अगर वो पहली बार से ही फलाहार करने लगती तो उसमें ये आत्मविश्वास कहाँ से आता कि वो भी निर्जल उपवास कर सकती है। रिया के उद्धरण से मैंने जाना कि अत्याचार सहने और हर जिंदगी का ग्लास आधा खाली होता है। ये सोचकर बातों को उपेक्षित करने के बीच सीमा रेखा खींचना इतना सरल नहीं है। स्थिति कितनी बिगड़ सकती है इसका आकलन अक्सर समय रहते नहीं हो पाता। सब कुछ ठीक हो जाएगा कि आस और प्रभावी व्यक्तित्व के जरिए हम सब ठीक कर लेंगे का आत्मविश्वास बहुत स्वाभाविक मनोवृत्ति है जिसके साथ समय किसी तेजी से गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। शायद इसीलिए मैं सोचती हूँ कि गलत बात का विरोध पहली बार में करने वालों के साथ वो लोग भी आदरणीय हैं जिन्होंने ये बात कुछ देर से समझी।